शर्माती हुई आऊंगी। तुम शर्माओगी? ए, हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे ना? यही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। ये क्या, तुम सच कह रहे हो? एक मिनट। अच्छा ठीक है, शो का टाइम हो गया है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। ये किसकी लड़की है? किसके साथ जा रही है? इसका लक्ष्य जात पात को खत्म करना है जीजा जी। हमारे बिरादरी के लोग आप पर हंसेंगे जीजा जी। बड़े बड़े नेता जिस जात पात को नहीं मिटा पाए, उससे तुम मिटाने चली हो। कैसे मिटाओगी बताओ? पापा कुछ बोल रहे हैं, बोलो। अंतरजातीय विवाह यही एक रास्ता है। तो फिर ये बताओ, किससे शादी करना चाहते हो तुम? ए बताना, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। नंदिनी से। नंदा से। जानता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी ही हमारी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा दीजिए। बस बहुत हो गई इसकी पढ़ाई। बचपन से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी हर मांग पूरी करते आए हैं, इसलिए तुम्हें लगा ये बात भी मान लेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो नहीं मानेंगी। फिर ये सब क्यों किया तुमने? आप दोनों की रजामंदी के बिना हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। मर जाऊंगा तब भी नहीं मानूंगा। तब क्या करोगे? शादी ही नहीं करूंगी मैं। तो क्या जोगन बनने वाली हो तुम? पेड़ लगाऊंगी और हर पेड़ को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। तुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए क्या? पोता पोती के साथ खेलने का हमारा भी तो मन है ना। तो फिर शादी के लिए मान जाइए ना। कभी नहीं मानूंगा। जिस लड़के से कहूंगा उससे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं नहीं करूंगी तब क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग सबको ये पत्र लिख करके भेज दिया है कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपकी अनुमति के बिना भागकर शादी नहीं करेंगे। हमारी जानकारी के लिए आपके नंबर को अपने नंबर से लिंक कर दिया है। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं मान जाते तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। सुनिए जी, हे भगवान, माँ, प्लीज माँ। जानती हूँ नंदिनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। नंदिनी, अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। मेरी बात मानो बेटी, थोड़ा सा खा लो। मैं यहाँ रखकर जा रही हूँ, तुम खा लेना। जरूर खा लेना। बेटा खाना खा लो। ए, खाना नहीं खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नंदा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? खाना नहीं खाने से वो बेहोश हो गई है। डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? खाना खाएगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो ये जाएगी। सब आपकी जिद का नतीजा है। हाँ। नंदा, 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 ए नंदा, नंदा, ए नंदा, ओहे
हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? नंदा, आंखें खोल। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। हे भगवान। क्या हुआ डॉक्टर? खाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गया। खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो ऐसा? नंदिनी की याद में ये सब कुछ कर रहा है, और कोई बात नहीं। सुनिए जी, आपने नंदिनी की शादी के बारे में कुछ सोचा है? ये लोग फैसला तो पहले ही कर चुके हैं, अब क्या सोचना है? वो पहले ही कह चुकी है कि आपकी रजामंदी के बिना शादी नहीं करेगी। फिर क्या है? मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से कोई अनशन शुरू कर देगी। उसको बता दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद एक दिन मेरे पिताजी मान गए। ಎಲ್ಲಾಮೆ ಇನ್ಮೇಲ್ ನಲ್ಲದ ನಡಕೋ ಪಟಾಸು ಸುಮಾವೆ ಕೊಳ್ತಾಮ ಬೆಟ್ಟಿಕ ವಾಸಮಲ್ಲಿ ವಾಸಮಿಸ ವಾಸಮಲ್ಲಿಗ ವಾಸಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕತ ನಾನು ಇಲ್ಲಗ ವಾಸಮಲ್ಲಿ ವಾಸಮಿಸ ವಾಸಮಲ್ಲಿಗ ವಾಸಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕತ ನಾನು ಇಲ್ಲ। ये सब क्या कर रही हो बेटी? आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, सदा खुश रहो। थैंक्स पिताजी। परीक्षा पूरी होने के बाद मुहूर्त देख लेंगे, तब तक अपने फार्म हाउस में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सेल फोन को हाथ भी मत लगाना, तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तैयार रहना, शाम को फार्म हाउस पर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। माँ, बस एक बार नंदा से बात कर लेती हूँ। पिताजी को पता चल गया तो चिल्लाएंगे। ठीक है, जल्दी से बात कर लो।